1964 में रूसी माहिर फल्कियात निकोलाई कार्डाशियो ने एक हैरत अंगेज तस्वर पेश किया। कार्डाशियो स्केल ये एक ऐसा पैमाना है जो किसी भी तहजीब की साइंसी और तकनीकी तरक्की को मापने के लिए बनाया गया था। इसके मुताबिक टाइप 1 तहजीब वो होगी जो अपने सैयारे की सतह पर पड़ने वाली सूरज की तवानाई को काबू में कर सके। जमीन के लिए ये तकरीबन 2 लाख टेरावाट तवानाई के बराबर है। टाइप 2 तहजीब वो होगी जो अपने मकामी सितारे यानी सूरज की मुकम्मल तवानाई हासिल कर सके। आम तौर पर डायसन स्पेसिस जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे सूरज के लिए ये तवानाई 400 बिलियन टेरावाट के लगभग होगी, जो जमीन तक पहुंचने वाली तवानाई से 2 अरब गुना ज्यादा होगी। तसव्वुर कीजिए कितनी ज्यादा तवानाई की मिकदार है। इस स्केल के मुताबिक टाइप 3 तहजीब वो होगी जो अपनी पूरी कहकशां के हर सितारे और ब्लैक होल की तवानाई हासिल कर सके, यानी वो तवानाई जो हमारे सूरज के मुकाबले में भी 100 अरब गुना ज्यादा होगी। अंदाजा कीजिए ये तवानाई की मिकदार कितनी ज्यादा है। अब सवाल ये है कि हम इंसान कहाँ खड़े हैं। हकीकत में इस पैमाने पर अभी तक काफी पीछे हैं। हम जमीन पर पहुंचने वाली तवानाई का सिर्फ 0.16% इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ शर्मनाक महसूस हो सकता है। लेकिन साइंसदानों ने हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर कामयाबी से तजर्बात किए हैं जो हमारे इस मसले को हल कर सकती है। पेरोवस्काइट सोलर सेल्स एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी। ये नया सोलराइजेशन बज़ाहिर एक आम सिलिकॉन सोलर सेल की तरह लगता है, लेकिन हकीकत में ये कुछ और ही है। इसमें पेरोवस्काइट नामी एक खास मादा इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में साइंसदान काफी अरसे से तहकीक कर रहे थे। पेरोवस्काइट की खासियत क्या है? ये एक ऐसा मवाद है जो रोशनी को बिजली में तब्दील करने की सलाहियत रखता है और सिलिकॉन से कई गुना बेहतर नताइज दे सकता है। दिलचस्प बात यह है, इस पर काम तो काफी अरसा से हो रहा था, लेकिन ये कभी काबिले अमल न बन सका। ताहम अब ये हकीकत में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नया सोलर सेट ज्यादा मौसर, ज्यादा सस्ता और ज्यादा पायदार साबित हो सकता है। हैरत की बात यह है कि पिछले महीने पहली बार इसे मार्केट में फरोख्त के लिए पेश किया गया, अगरचे अभी सिर्फ तवानाई की बड़ी कंपनियों के लिए। लेकिन ये नया सोलर सेल असल में काम कैसे करता है और ये सिलिकॉन से बेहतर कैसे जानते हैं। सूरज की तवानाई को पकड़ने की दौड़ की थोड़ी बात कर लेते हैं। 1839 में फ्रांसीसी साइंसदान एडमंड बेकरेल ने एक हैरत अंगेज दरियाफ्त की थी। जब रोशनी को किसी खास किस्म के मवाद पर डाला जाए तो एक छोटी सी इलेक्ट्रिक वोल्टेज पैदा करता है। ये असर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहलाता है और आज के सोलर पैनल इसी की बुनियाद पर काम करते हैं। 1883 में चार्ल्स फर्टर ने सिलीजियम और सोने के इम्तियाज से दुनिया का पहला सोलर सेल बनाया था, जो सिर्फ 1% मौसर था, यानी आज के सोलर सेल के मुकाबले में बहुत ही कमजोर था। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस अमल की वजाहत दी और इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया। इसी तहकीक पर इन्हें वाहिद नोबल इनाम भी दिया गया, नोबल प्राइज के नाम से जो जाना जाता है, जो इनकी जिंदगी में मिला। 1954 में बेल लीज ने पहला सिलिकॉन सोलर सेल बनाया था, जो इस वक्त के लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसकी ज्यादा से ज्यादा मुमकिन कारकर्दगी सिर्फ 30% तक महदूद थी। यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, हम किस तरह सूरज की तवानाई को ज्यादा मौसर तरीके से हासिल कर सकते हैं। पेरोवस्काइट सोलर सेल्स मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी हो सकती है। पेरोवस्काइट सोलर सेल्स और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी। सिलिकॉन के साथ मसला ये था कि ये रोशनी सिर्फ मखसूस हिस्से को मौसर तरीके से जज़ब कर सकता था। इसका हल साइंसदानों ने मल्टी लेयर सोलर सेल्स में निकाला था। अगर हम मुख्तलिफ मवाद की परतें बनाएं और हर परत रोशनी के मुख्तलिफ रंगों को जज्ब करे तो हम ज्यादा तवानाई हासिल कर सकते हैं। सिलिकॉन की बजाय पेरोवस्काइट एक बेहतरीन मुतबादिल साबित हुआ, क्योंकि ये रोशनी को ज्यादा मौसर तरीके से जज्ब करता है। इसकी मोटाई सिलिकॉन के मुकाबले में 100 गुना कम हो सकती है। लाजमी बात है, जब उसकी मोटाई सिलिकॉन के मुकाबले में कम होगी तो इसका वजन भी कम होगा, इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी ये खासियत इसे ज्यादा लचकदार सोलर सेल्स में भी इस्तेमाल करने के काबिल बना देगी। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि
पेरोवस्काइट का वो ये है कि ये नमी, ऑक्सीजन और दीगर अनासर के सामने आकर जल्दी खराब हो जाता है, मतलब उनको इसको रेजिस्ट करने में बहुत दिक्कत पेश आती है। इसी वजह से इसी अमली तौर पर इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड पीवी के साइंसदानों ने इसका हल निकाल लिया हुआ है। सिलिकॉन प्लस पेरोवस्काइट कामयाबी का एक नया फार्मूला। 2014 में ऑक्सफोर्ड डीवी की टीम ने एक नया तरीका दरियाफ्त किया। एक हाइब्रिड सोलर सेल बनाया गया जिसमें सिलिकॉन के ऊपर पेरोवस्काइट की एक तह लगा दी गई। इसका फायदा ये हुआ कि पेरोवस्काइट नीली और हाई एनर्जी रोशनी को जज्ब करता है, जबकि सिलिकॉन सुर्ख और कम तवानाई वाली रोशनी को जज्ब करता है। इस तरीके से सोलर सेल की मौसर कारकर्दगी 28% से ज्यादा हो गई, जो कि आम सिलिकॉन सोलर सेल से कई गुना बेहतर है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसके नतीजे की। क्या हम तवानाई की जंग जीत रहे हैं? ये नई दरियाफ्त इंसानी तरक्की के लिए एक नया संग मील साबित हो सकती है। अगर हम पेरोवस्काइट सोलर सेल को बड़े पैमाने पर काबिले अमल बना लें तो हम कार्डाशियो स्केल पर टाइप 1 तहजीब बनने के करीब पहुंच सकते हैं। साफ और सस्ती तवानाई के जरिए दुनिया की तवानाई के मसाइल को हल कर सकते हैं, इंसानियत को एक नए सनती इनकलाब की तरफ ले जा सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या हम वाकई इस टेक्नोलॉजी को तेजी से लागू कर भी पाएंगे या फिर ये न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा? ये फैसला साइंस और इंडस्ट्री के अगले इकदाम पर मुनहसर है, लेकिन एक बात तो तय है, हमारी तवानाई की दौड़ अभी खत्म नहीं हुई।